तो कंटिन्यू करते हैं हम हमारी क्लास 80 डबल जे डबल ए सेक्शन। तो सर्टेनली सेक्शन बहुत टफ है, वंस अंडरस्टूड वेरी इजी। हेडिंग डालिए, डिडक्शन इन केस ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट। न्यू एम्प्लॉयमेंट लिखें, assessing gross total income of the assessee gross total income of the assessee to whom section 44 AB applies, 44 AB applies, that is audit, that is 44 AB किस चीज का सेक्शन है? ऑडिट का, टैक्स ऑडिट का सेक्शन है। and have any income from profits and gains from business or profession। तो किसको मिलता है सर ये डिडक्शन? असेसी कौन है? ऐसा असेसी जिसको ऑडिट की लिमिट्स लगती है, वो आएगा यहां पर सबसे पहले। तो प्रोवाइडेड वो क्या काम करता है, बिजनेस या प्रोफेशन का, और प्रोवाइडेड उसके ऊपर उसको ऑडिट करवानी पड़ती है, प्रोवाइडेड उसको ऑडिट करवानी पड़ती है, तो उसको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। असेसी हो गया, एक दो टर्म्स लिखिए आप, एक दो टर्म्स आएंगे बीच में, वो लिख लीजिए। एडिशनल इंप्लॉय, जब भी मैं बोलूं एडिशनल इंप्लॉय उसका मीनिंग क्या है, थोड़ी सी टर्म्स लिख लो फिर समझते हैं। ये एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेजेस पेड or payable to additional employed during the year। बहुत सिंपल है ये बात। क्या बोला? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है सर? जो वेजेस आपने एडिशनल एम्प्लॉयज को दी वो क्या है? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। सवाल आता है एडिशनल एम्प्लॉय कौन है? सिंपल, देखो दो वर्ड, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? वेजेस किसको दी जो आपने? वो है। सवाल आता है सर एडिशनल एम्प्लॉय क्या होता है? लिखें, a employee who has been employed during the previous year and whose employment has effect of increasing total number of employees
employed by the employer as compared to last year. क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान से समझो। सपोज करते हैं, इधर देख लो, 2019 टू 31 मार्च 2020 एक साल होता है। इस साल में XYZ लिमिटेड ने टोटल एम्प्लॉइज जो रखे हुए थे वो थे 110। 31 मार्च 2020 को 110 एम्प्लॉइज थे। फिर 1 4 2020 से न्यू स्टार्ट हुआ और 21। क्वेश्चन 1, इस साल कंपनी ने 50 न्यू एम्प्लॉइज हायर किए और 40 न्यू एम्प्लॉइज को निकाला या ओल्ड एम्प्लॉइज को निकाला। तो 31 मार्च 2020 को टोटल एम्प्लॉइज की कैलकुलेशन क्या दिखेगी? 110 प्लस 50 माइनस 40, दैट इज 120. In this case, the additional employees are only 10. अब आप जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है उसको एक बार धीरे धीरे पढ़ो। क्या लिखा आपने? एडिशनल एम्प्लॉय हु हैज बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो सर 50 के 50 आ गए, सारा डिडक्शन ले लो, गया 50 के 50 का, बट आगे एक चीज जोड़ दी, and whose employment has affected increasing the total number of employees, जिसके एम्प्लॉयमेंट की वजह से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का नंबर बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ा है सर, बट किससे कंपेयर करने पर? एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। समझ आया? सपोज एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आपने लास्ट ईयर 1110 थे, इस साल आपने एम्प्लॉय किए 60, बट इस साल 1 मार्च को आपने 80 एम्प्लॉइज निकाल दिए। तो सर न्यू तो एम्प्लॉय किए थे, बट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कितना है यहां पर? नहीं है, नेगेटिव है। इनफैक्ट देयर इज नो एडिशन एम्प्लॉयमेंट, तो ये सेक्शन में आप क्वालिफाई नहीं होते। अंडरस्टूड द पॉइंट? यही चीज जो डिफिकल्ट है इस सेक्शन में, ये एडिशनल एम्प्लॉय है। समझ आ गया ना? किसको नहीं आया? रेज योर हैंड। क्या समझ में आया? जैसे आपने बताया सर, टॉप थ्योरी क्या कहती है? पहले थ्योरी बताओ थोड़ी। मैंने क्या बोला अभी? हिंदी में मैं बोल रहा था, वो क्या बोला मैंने? आपने बताया सर प्रीवियस ईयर में सर जैसे 110 एम्प्लॉय। नहीं, मैंने क्या बोला? एडिशनल एम्प्लॉय क्या होता है? चलिए, प्रीवियस ईयर में 110 थे, आगे बोलो। हाँ हाँ, वो कॉपी में लिखा हुआ है, आगे। मैंने बोला क्या? कुछ बोल के तो बताओ, मैंने क्या बोला? पे अटेंशन इन द क्लास। सिंपली क्या बोला मैंने? सर अटेंशन दीजिए, कोर्स आपके लेट होगा, मैं बार बार एक चीज समझाऊंगा नहीं ऐसे, प्लीज अंडरस्टैंड। टू 2019 वाले ईयर में आपके 110 एम्प्लॉइज थे। 2021 में आपने 50 एम्प्लॉइज ऐड किए, 40 माइनस किए, तो आपने एक्चुअली नेट ऐड कितना किया वो दिख रहा है मुझे, 10 ही किया है। वो तो मुझे यहां भी दिख रहा है, बट लेट्स चेक इट हियर। हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। 110 थे, 50 प्लस 40 माइनस, टोटल 120। लास्ट ईयर से कंपेयर करते 110, टोटल ऐड हुआ 10, एडिशनल एम्प्लॉइज ओनली 10। इन 10 की जो सैलरी होगी 5000 पर मंथ, मतलब 60,000 अ ईयर, कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख रुपीज हो गया ना इनकी सैलरी। तो ये 6 लाख क्या हो गया? समझ आया 6 लाख कैसे आया? 60,000 था पूरे साल का एक एम्प्लॉय का,
और 10 एम्प्लॉय एडिशनल थे तो 6 लाख आ गया। ये 6 लाख क्या हो गया? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। और एडिशनल एम्प्लॉय क्या होता है सर? पिछले साल के ईयर एंड पे जितने एम्प्लॉयज थे, सिंपल भाषा में, जो नलायकों वाली भाषा है वो सुन लो जिसको नहीं आता है, पिछले साल के 31 मार्च को जो एम्प्लॉयज थे और इस साल के 31 मार्च को जो एम्प्लॉयज है वो कितने बड़े हैं, है ना? इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हम। आए आप समझ? एडिशनल एम्प्लॉय क्या होता है? वो जो बड़े हुए एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी को मल्टीप्लाई या गुणा कर दो, वो क्या आ गया आपका? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। अब ये तो हो गई कंडीशन। अब सवाल आता है डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन 30% of additional employee cost। क्या? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। बहुत ही सिंपल। एम्प्लॉय कॉस्ट incurred in the year and it will be allowed for 3 assessment years। including the assessment year in which, मतलब शुरुआत कब से करनी है? पहले साल से। इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच सच कॉस्ट वाज इनकर्ड। तो कब से हुआ? हमारा एग्जांपल 2019 में था एंड देन 2021 आ गए थे हम। 2020 एंड 2021 में आपके एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी आई थी? 6 लाख। तो डिडक्शन कितना मिलेगा इस साल? इज इक्वल्स टू 1,80,000 मिल गया। और ऑल्सो अगले साल, और ऑल्सो अगले साल, है ना? पक्का? पक्का सर? सपोज हमने अगले साल, अब मैं समझ आ गई ना एडिशनल एम्प्लॉय, तो मैं सीधा ऐड करता हूं 120 है इस साल 2021 में एंड में। 2021 2022 में आपने टोटल एम्प्लॉयज आपके 130 है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली दिख रहा है मुझे, वॉट एवर निकाला या जोड़ा, आपने कितने और एम्प्लॉय कर लिए? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी हो गई? 10 एट ए सैलरी ऑफ, इनको थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अलग रहे आपका। तो एक एम्प्लॉय की सैलरी 8,000 पर मंथ, तो कितना बना साल का? 5,000 कर दो, राउंड ऑफ आ जाएगा बस। कितना हो गया अब एक साल का? 60,000 ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, 60,000 आ गया आपका एक साल का। डन। तो अब चीज देखिए, थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाओगे, पजल हो जाओगे 5 में। 10,000 कर दो इसको, आ गया आपका 1,20,000। समझो इस साल की एडिशनल कॉस्ट कितनी है? 1,20। इस साल की एडिशनल कॉस्ट कितनी है? 1,20। इसका 30% 3,60,000। एक 1,20,000 का 30% 36,000। और लास्ट ईयर का, ये एक एम्प्लॉय के नहीं बेटा, 10 एम्प्लॉयज भी तो होंगे। 10 एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय की सैलरी पूरे साल की 1,26,000 गुणा एक एम्प्लॉय की सैलरी इतनी हुई है। कितना बन गया ये टोटल? पूरे साल की एडिशनल जोड़िए आप। एक एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है तो पूरे साल की एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट तो आपने 12 डाली। पता चला कैसे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10, पर एम्प्लॉय कॉस्ट, पूरे साल की एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। अब बनाओ 30%।
बहुत डीप पे जाते हैं हम, पता है, थोड़ी कैलकुलेशन इधर करा करो। यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, इतना डीप में जाने पर बहुत सारे बच्चे सो जाएंगे। 3,60,000 आ गया, क्लियर। अब इस 3,60,000 रुपए में समझो इसका मुझे 30%, इस 3,60,000 रुपए का, अच्छा निकाल चुके हैं हम, ये 3,60,000 खुद भी 30% है, तो ये हमें किस साल का मिलेगा? 2000 का 3,60,000। और ऑल्सो इस साल एक और डिडक्शन मिलेगा हमें, 1,80,000 पिछले साल का आ रहा है जो, तो 1,80,000 पिछले साल का भी आ रहा है। अब समझ सकते हो चेन कैसे बनेगी ये, है ना। चेन एग्जाम्स में नहीं बनाते ज्यादातर, नॉर्मल एग्जाम्स में चेन नहीं बनती है, बट आप समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको। दिस इज द सेक्शन। आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में। तो ये तो हो गया आपका एडिशनल एम्प्लॉय और इसकी कॉस्ट और उसका डिडक्शन। नीचे लिखिए, फॉलोइंग आर द एम्प्लॉइज हु विल नॉट बी काउंटेड in additional employment. Who will not be counted in additional employment. Number one, an employee whose total salary को एक और वर्ड बोलते हैं emoluments, एग्जाम में लिखा सकता है emoluments, whose total emoluments are more than 25,000 per month. ये काउंटिंग में नहीं लिए जाएंगे। नंबर टू, whose entire contribution, an employee whose entire contribution is paid by government under employee pension scheme. Number third, a employee employed for a period of less than 240 days less than 240 days in a year. Less than 240 days in the year. But if the person is engaged in footwear or leather production, then a employee who is employed for 150 days during previous year shall not be counted. Fourth, employee who do not participate in recognized provident fund. ये चार लोग यहां पर काउंट नहीं होते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को? एक लास्ट सेक्शन और लिख लो, 80 JJA, छोटा सा है, JJA
double JA. Deduction in case of income from, इसको पूरा कर दो, business of collecting or processing biodegradable waste to make fuel or other organic products. Deduction allowed, deduction में लिखो 100% of income from such business for the first 5 years. For the first 5 years. ठीक है, सो आज क्लास खत्म करते हैं क्योंकि ये क्लास में तो पूरा होना नहीं है, कुछ सेक्शंस और हैं। नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। सो जो अमेंडेड, न्यू इंसर्टेड, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं अगली क्लास में आपको खत्म करेंगे उसका। थैंक यू।